ब्रेक के बाद वंदे भारत में सभी का स्वागत। और आइए बात करते हैं बिहार की, और इसी बिहार की बाया नदी की, जो पूर्वी चंपारण से निकलकर गंगा में मिलती है। गाद और जलकुंभी के कारण विलुप्त होने की कगार पर थी ये नदी। कभी गाद और जलकुंभी की वजह से अवरुद्ध भी हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन, GIZ इंडिया और हेस्को के साथ साथ जो स्थानीय समुदाय हैं, उनके सहयोग से वैशाली और बेगूसराय में इसका पुनर्संरक्षण किया गया और डीसिल्टिंग, ड्रेजिंग और बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक के जरिए नदी के प्रवाह को फिर से बहाल किया गया। नियमित सफाई, वृक्षारोपण और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को मजबूती दी। बाया नदी के पुनर्जीवन से सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हुई, कृषि का उत्पादन बढ़ा और सूखे हुए खेत फिर से लहलहा उठे। नमामि गंगे के तहत सहायक नदियों के संरक्षण से जल, पर्यावरण और ग्रामीण जीवन को नई ऊर्जा मिल रही है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। छोटी नदियों का एक अहम योगदान होता है, जो खेतों को हरियाली देती हैं, पर्यावरण को संवारती हैं और गांवों में समृद्धि व संतुलन लाती हैं और बड़ी नदी की धारा से जुड़कर उनका प्रवाह बढ़ाती हैं। इसी तरह बिहार की बाया नदी अपने क्षेत्र को जीवन और ऊर्जा प्रदान करती है। ये नदी पूर्वी चंपारण से निकलकर लगभग 212 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर के उत्तरी मैदानी इलाकों से बहती है और अंततः बेगूसराय जिले के पास गंगा नदी के निचले प्रवाह में विलीन हो जाती है। कुछ समय पहले गाद और जलकुंभी के कारण इसका प्रवाह कई स्थानों पर लगभग अवरुद्ध हो गया था। जिला प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन GIZ इंडिया, गैर सरकारी संगठन जैसे हेस्को तथा स्थानीय जन समुदाय के सहयोग से वैशाली और बेगूसराय जिलों में बाया नदी का पुनर्संरक्षण किया गया। डीसिल्टिंग और ड्रेजिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। साथ ही बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा नदी लिंक के माध्यम से इसके जल प्रवाह को पुनः जीवंत और सुचारू रूप से बहाल किया गया। आज बाया नदी फिर से अपनी नई रफ्तार के साथ जीवन दायिनी धारा बनकर प्रवाहित हो रही है। इस नदी का यहाँ पर रिजुविनेशन जो है मायने रखता है, क्योंकि एक काफ़ी लंबे स्ट्रेच में इसका जो उड़ाही का कार्य हुआ है जन आंदोलन के माध्यम से, तो दैट इज़ समथिंग टू बी टोल्ड। जैसा नमामि गंगे के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि मिशन जलोदय के तहत जो डाइंग या डेड रिवर्स है उनका रिजुविनेशन किया जाना है, तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है यहाँ पर। वैशाली में प्रशासन, मनरेगा कार्यों और GIZ इंडिया के साथ साथ इस अभियान की असली ताकत स्थानीय समुदायों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी है। नियमित सफाई अभियानों और वृक्षारोपण के प्रयासों ने नदी को स्वच्छ, जीवंत और दीर्घकालिक रूप से संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व में ये नदी जो है वो मृत हो गई थी। इसमें काफ़ी सिल्टेशन था और इसमें बहुत सारे जो खरपतवार जलकुंभी थे, तो इसमें फ्लो नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि जन आंदोलन के माध्यम से और लोगों के प्रयास से और सरकार के प्रयास से इस नदी की उड़ाही का कार्य किया गया। बिहार के बेगूसराय में बाया नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास प्रशासन, हेस्को और अन्य संस्थाओं के माध्यम से निरंतर जारी है। इस अभियान में स्थानीय महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वो जलकुंभी हटाने, नदी की सफाई और जल संरक्षण जैसे कार्यों के जरिए बाया नदी को फिर से जीवन देने में अहम योगदान दे रही हैं। यदि जलकुंभी को हम लोग हटा देते हैं तो जल बचाया जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने एक आंदोलन किया है। हम लोग हेस्को देहरादून के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। बाया नदी के पुनर्जीवन ने किसानों के लिए सिंचाई को अधिक सुलभ और भरोसेमंद बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और सूखे पड़े खेत फिर से हरियाली से भर उठे हैं, जिससे किसानों की आजीविका को नई मजबूती मिली है। छोटी सहायक नदियां ही बड़ी नदियों की जीवन रेखा होती हैं, जो गांव-गांव तक जल और जीवन पहुंचाती हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत ऐसी सहायक नदियों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि देश भर में इन जलधाराओं को फिर से जीवंत किया जा सके। और बाया का ये पुनर्जीवन कैसे युगांतकारी बदलाव लेकर आया है बिहार में, इसी पर बात करने के लिए मधुरेश इस वक्त जुड़ गए हैं पटना, बिहार से। मधुरेश, जिस तरह से बाया नदी का हम कह सकते हैं एक पुनरुत्थान हुआ है, उसकी वजह से भूजल में भी
सुधार हुआ और सतत विकास को बढ़ावा दिया गया। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बाया नदी जो है वो उत्तर बिहार के मैदानी इलाके की एक बेहद ऐतिहासिक और इसके साथ ही महत्वपूर्ण नदी भी है, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन का जो सिंचन होता था वो इसी नदी के माध्यम से होता था। लेकिन जिस तरीके से एक समय के बाद में उसमें गाद भरती गई, अवेयरनेस की कमी के कारण लोग उसको उपेक्षित करते चले गए, तो धीरे धीरे नदी मृत हो गई। नदी के मृत हो जाने के कारण पूरा जो इकोसिस्टम था वहां का वो बर्बाद हो गया, वहां का जो वाटर लेवल था वो भी नीचे चला गया, और इसके साथ ही जो सिंचाई व्यवस्था थी, खेतों की जो सिंचाई व्यवस्था थी वो भी प्रभावित हुई। लेकिन जैसे ही जो नदी है वो पुनर्जीवित हुई है, वाटर लेवल भी अपलिफ्ट हुआ है और जो खेतों का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है। लेकिन इन सब में सिर्फ नदी की सफाई मायने नहीं रख रही थी, क्योंकि नदी आप सफाई करेंगे, अगर लोगों के मन में पुनर्जागरण ना हो, लोगों को ये पता ना हो, लोगों को में जागरूकता ना हो कि नदी की ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो सब कुछ बेकार हो जाता। तो इसीलिए इस नदी का जो पुनर्जागरण है वो कई लेवल्स में चला। पहले लेवल में लोगों को जागरूक किया गया कि ये नदी को बचाना है। लोग जब घरों से निकल करके बाहर आए तो सरकार ने भी मदद और की। ये जो बचाव आंदोलन है उसने किस तरह से नदी की किस्मत को ही पलट कर रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश। समय कम है हमारे पास इन तमाम जानकारियों को साझा